हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर जुनजिन और शेंगवांग होते हैं। जुनजिन कहता है जल्दी से अपना चेकअप करवाओ, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें तो हुई ही होगी। शेंगवांग कहती है मुझे कोई भी चोट नहीं आई, मुझे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो थोड़ा घबराते हुए मन में कहती है अगर उन लोगों को पता चला कि मेरी जो फिजिकल फॉर्म है वो लोगों से थोड़ी अलग है, क्योंकि मैं एक मरमेड हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो जाएंगी और ऐसा मैं नहीं चाहती। मुझे इन सारी चीजों को किसी न किसी तरीके से रोकना ही होगा। और वो कहती है तुम्हारा भाई जिसे रेस्क्यू किया गया है वो और भी ज्यादा डेंजरस स्टेट में था, तो तुम्हें अब एक छोटे भाई के रूप में पहले उसके पास जाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि मेरी, क्योंकि मैं ठीक हूँ। जुनजिन कहता है मैंने सिस्टर इन लॉ को कह दिया है, वो उनका ध्यान रख लेंगी। और ये कहते उसे चेकिंग रूम की तरफ ले जा रहा होता है। शेंगवांग अब रोते अपने मन में कहती है मैं चाहती थी कि वो मेरी परवाह करे, लेकिन सच कहूँ तो ये भी एक बर्डन की तरह है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। इसके बाद हमें वीआईपी रूम को दिखाया जाता है। युनशाओ कहता है डॉक्टर ने कहा है कि मिस ये की कंडीशन उतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं है, उन्हें और भी ज्यादा चेकअप करवाने चाहिए। जुनजिन उस रिपोर्ट की तरफ देखता और कहता है मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से कह देना कि मैं उनसे बड़े एक्सपर्ट्स के पास इन सारी चीजों को एग्जामिन करवाने वाला हूँ, तो उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जुनजिन उसकी तरफ देखता और मन में कहता है वो एक मरमेड है और उसकी फिजिकल फॉर्म लोगों से अलग होती है, आम लोगों से, लेकिन शुक्र की बात यह है कि वुलोंग उस इंसिडेंट पर है, तो मुझे इन सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से उसकी रिपोर्ट्स आई है मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि वो ठीक है। उसकी भाभी कहती लिटिल सिस्टर इन लॉ, मैंने सुना था कि तुम उस धधकती हुई आग में चली गई बिना इस चीज के बारे में सोचे हुए कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, और जाके तुमने शीटिंग को बचा लिया। मैं तुम्हारी ये दयालुता को पूरी जिंदगी भर याद रखूंगी और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारी इस चीज का कर्ज तुम्हें जरूर चुकाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी पूरी जिंदगी भर अपनी लिटिल सिस्टर इन लॉ कहूंगी। जुनजिन की तरफ थोड़ा गुस्से में दिखती और कहती है क्या तुमने इस चीज को सुना जो मैंने अभी कहा। शेंगवांग भी कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर इन लॉ। और वो अपने मन में कहती है मुझे इनसे मिले हुए लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन इनसे मुझे अपना एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। वो लोग वहीं पर होते हैं और डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद वहां से चले जाते हैं और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। जुनजिन कहता है मुझे लगता है कि तुम काफी थक चुकी हो। शेंगवांग कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। उसकी भाभी कहती है सेकंड ब्रदर तुम जल्दी से घर जा सकते हो, तुम्हारी वाइफ को रेस्ट करने की जरूरत है, अगर यहाँ पर कुछ होता है तो मैं तुम्हें फोन कॉल करके बता दूंगी। जुनजिन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। जुनजिन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। शेंगवांग कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं चल सकती हूँ। जुनजिन कहता नहीं तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो। उनकी भाभी ये सब कुछ देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे मेन हॉल में से ले जा रहा होता है। आसपास के सभी लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं, जिससे शेंगवांग काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो कहती है तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।